पेंशनर हैं, ईपीएस पेंशनर 95 की सूची में बहुत लंबी मांगे उन लोगों की देश भर में चल रही है। देश भर में लगभग 65-70 लाख लोग हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो आज भी इस मांग को पूरी होने की बाट जो रहे हैं। आज उनको पेंशन के नाम पर 200 से लेकर 3,000 रुपया मिलता है, तो उनको चिकित्सा और आम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी बहुत तकलीफ देखनी पड़ी। जिन्होंने पूरा जीवन उस नौकरी में निकाल दिया, आज वो न अपना मकान बना सकते हैं, न बच्चों की शादी कर सकते हैं, कि बहुत लंबे समय से इनकी मांगे सरकार के पास पेंडिंग है। इनको आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ देंगे तो इन लोगों को चिकित्सा सुविधा उसके माध्यम से मिल पाएगी, और सामाजिक सुरक्षा की योजना से अगर जुड़ जाएंगे तो इनको थोड़ा लाभ मिल पाएगा। नहीं, बाकी कई सांसदों ने जुड़ा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, तो इसके लिए प्रोसेस में और जल्दी होगा मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा से वही जो असंभव काम का वही करा दिया आपने, इनका हो गया इंतजार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनसे झूठे वादे, झूठे आश्वासन देकर राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकालने वाले कई ऐसे नेताओं के नाम सामने आज इस वीडियो में लाने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं राजस्थान के अलावा ऐसे कई राज्यों की बात करने वाला हूं जिसमें अलग अलग जो कि बड़े नेताओं के टच में है। जैसे कि आप जान सकते हो, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के टच में ऐसे नेता, ऐसे राजनेता जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को है वो झूठे आश्वासन, झूठे वादे किए, जिसमें आप सबसे पहले बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता यानी कि सीपी जोशी, वे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से भी हैं, और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चित्तौड़गढ़ में एक वादा भी किया था कि मैं आपकी मांगों को लेकर यहाँ पर है वो सरकार से बात करूंगा और आपकी मांगे है वो 100% पूरी करवाने का लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन वो ऐसा न करके राजस्थान में यहाँ पर है वो यहाँ पर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, और बीजेपी के इस परिवर्तन यात्रा में बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर है वो खर्चा किया जा रहा है और बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है वो मांगे पूरी करने के लिए इनके पास फंड नहीं है, इनको पेंशन देने के लिए इनके पास पर्याप्त फंड नहीं है, ईपीएफओ के पास पर्याप्त फंड नहीं है, और ये यहाँ पर इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ईपीएफओ को एक लेटर लिख सके कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आप मांगे पूरे क्यों नहीं कर रहे हो। ये ईपीएफओ से एक बार भी लेटर नहीं लिखा, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये मांगे पूरी करवाने के साथ साथ आप देख सकते हो राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों में अभी चुनावी माहौल है, और 2023 के अंत तक यहाँ पर है वो बहुत ही बड़े चुनाव यानी कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उसके बाद में यहाँ पर है लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। तो उनकी इस स्तर है वो बड़े स्तर पर है वो कार्य चल रहा है, और अपनी सरकार की पुनरावृत्ति करने के लिए पूरा परिवर्तन यात्रा के अलावा अलग अलग तरह का यहाँ पर है वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर जो मांगे हैं उनकी मांगों पूरी करवाने के लिए उन्हें पास यहाँ पर है वो एक पर्याप्त जो कि यहाँ पर ज्ञापन देने का जो पेज का पैसा लगता है वो इनके पास नहीं है। यदि ईपीएस 95 पेंशन धारक इनसे पूछे कि आपने ईपीएफओ को है कितनी बार ज्ञापन दिया और आपने ईपीएफओ को कितनी बार बोला, तो इनके पास है वो जवाब कुछ नहीं होगा न के अलावा। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ घोर अन्याय हो रहा है, और राजस्थान ही नहीं बल्कि आप देख सकते हो यहाँ पर महाराष्ट्र में भी ईपीएस 95 पेंशन धारक है, जो कि उन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में यहाँ पर वो मीटिंग भी की, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं आपकी मांगे पूरी करवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके उन्हें झूठे वादे किए गए, और झूठे वादों के साथ में ही वो मीटिंग खत्म की, और मीटिंग खत्म करने के बाद वहां से वो पीछे हट गए, वहां से रफू चक्कर हो गए और वहां से दिखाई देना पूरा बंद हो गए। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आखिर मांग करेगा तो पूरी कौन करेगा। सबसे मुख्य बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और ठोकरों के साथ साथ वो अपने घर से भी दूर रह रहे हैं, और अलग अलग जहां पर है वो कुछ भी कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार से जो भी मांग कर रहे हैं, वो मांग आपको मैं वीडियो के अपडेट में हर बार वीडियो के
धूप में आत्माओं में देता हूं, आप सभी देखते हो। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारक आप और हम देखने से क्या होगा? जब ये सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे नहीं सुनेगी तो आखिर सुनेगा कौन? इस देश में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग कौन सुनेगा? आप देख सकते हो G20 जैसे बड़े प्रोग्राम इस देश में हो रहे हैं और अलग अलग देशों से यहाँ पर है वो बड़े स्तर पर राजनेता आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है, जो बात है, वो कोई भी रखने को तैयार नहीं है और कोई भी पूरी करवाने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हो श्रम मंत्रालय की ओर से भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उन्हें कितनी बार न कि कमांडर अशोक रावत जी को श्रम मंत्रालय को ज्ञापन देने के लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर ज्ञापन देते समय उस ज्ञापन का हुआ तो हुआ क्या? ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आखिर कहाँ हुआ, क्या हुआ? लेकिन अभी तक उनका कोई भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे है वो सुनने को तैयार नहीं है। एक भी यहाँ पर है वो सरकार में ऐसे कोई भी दिग्गज नेता नहीं है जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यहाँ पर है वो मांग उठाता है। यदि कोई उठाता है तो उसे 1 से 2 बार नहीं उठाता है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर है वो बड़े राजनेताओं के द्वारा दबा लिया जाता है और उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग नहीं उठा सकते। आप यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग उठाते हो, आपके विरोध में यहाँ पर है वो कुछ भी किया जा सकता है। आपके ऊपर ईडी की रेड वगैरह जैसे बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। तो वो भी राजनेता दबाव के कारण यहाँ पर है वो किसी प्रकार के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है वो मांग नहीं उठाते। तो दोस्तों यहाँ पर अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ही मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में है वो 2 बड़े नेता मौके आ रहे हैं इन नेताओं के रूप के सामने, और इन 2 मौकों में ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी मांगे है वो पूरी करवाने के लिए पूरे जगजोत तरीके से तैयार रहे, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। आप राजस्थान का रूप देख सकते हो। राजस्थान के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं। जैसे कि आप राज्यसभा के चुनाव में राज्य सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं और लोकसभा में आप केंद्र सरकार की सरकार के ऊपर यहाँ पर है वो दबाव बना सकते हैं कि यदि आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं करते हो तो हमारे 75 लाख प्लस ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो आपको वोट नहीं देंगी। जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे पूरी करेंगे, जो बात रखेगा, उन्हें यहाँ पर है वो पूरा वोट दिया जाएगा, पूरा समर्थन किया जाएगा। तो इसी के साथ में दोस्तों ये आपको छोटी सी वीडियो के रूप में अपडेट दी जो राजस्थान के अलावा कई ऐसे राजनेताओं के सामने में चेहरा लेके आया। तो इसी के रूप में मैं अलग अलग चेहरे लाता रहूंगा जिन्होंने वादे किए थे और झूठे लुभावने वादों के साथ वोट लेने का जिन्होंने काम किया था, उन्होंने तो अभी यहाँ पर है वीडियो के रूप में मैं आगे लाता रहूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में वैसे इतने ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।